हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 8 अगस्त 2023 के शिफ्ट 2 के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और ये आज आपका प्रैक्टिस सेट 18 है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। इसमें देखिए आपको इसका मान कैलकुलेट करके बताना है। अगर आप यहाँ पर ऊपर ये पहचान रहे हैं, ये आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, यानी कि ये 0.25 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये आपके पास 1 हो जाएगा और ये इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये माइनस में जो लिखा हुआ है ये 0.25 का स्क्वायर लिखा हुआ है और बटे के अंदर जो लिखा हुआ है आपके पास ये 0.25 का होल स्क्वायर और ये प्लस में 0.25 प्लस 1। अब यहाँ पर ऊपर अगर आप देख पा रहे हैं ये ऊपर जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे एक बार कर देंगे प्लस 0.25 का होल स्क्वायर प्लस 1 और ये आप यहाँ पर प्लस के अंदर करेंगे 0.25 और एक बार कर देंगे इनको माइनस। तो यहाँ पर जो है ये ये आपके पास हो जाएगा 0.25 का होल स्क्वायर और ये प्लस में 1 और ये माइनस 0.25। अब यहाँ पर देखिए बट्टे में जो है आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये बट्टे में लिखा हुआ है 0.25 का होल स्क्वायर प्लस 0.25 और प्लस में ये 0.25 और यहाँ पर प्लस में 1 लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये बट्टे में जो लिखा हुआ है वो मैं बार बार में यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एग्जाम में आपको ये बट्टे में जो लिखा हुआ है ये बार बार में नहीं लिखना है, इससे यहाँ पर आपका टाइम बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है इसको सोल्व करेंगे तो ये 25 का स्क्वायर 625 होता है और 4 स्थान पर दशमलव आ जाएगा, यानी कि 0 पॉइंट लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये एक ऐड भी करना है इसमें, तो ये आपके पास इतना आ जाएगा। इसमें से 0.25 माइनस करेंगे। अब पॉइंट के बाद 4 अंक चाहिए हमें, तो यहाँ पर 0 0 लगा लीजिए, यानी कि माइनस करेंगे तो ये 5 बच गया, ये 2 बच गया और ये 1 बच गया और यहाँ पर ये 8 बचेगा और ये 0 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए यदि एक घन का आयतन जो है ये 729 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके बताना है। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब होता है और ये बराबर हो जाएगा 729 के, ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर कितना आ जाएगा, दोनों साइड घनमूल कर दीजिए, यानी कि आपके पास 9 आंसर, ये आपके पास भुजा आ जाएगी और यहाँ पर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि आपके पास 6 गुणा 81 आ जाएगा। 6 से गुणा करेंगे 6 कम 6 8 6 48, यानी कि 486 करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन 5 सप्ताहों में से किस कंपनी ने सबसे अधिक शर्ट बेची। तो ये आपके पास सप्ताह दे रखे हैं और ये 5 सप्ताह दे रखे हैं और ये आपके पास कंपनी दे रखे हैं C1 C2 C3 C4। तो यहाँ पर देखिए आपको डाटा टोटल करना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 5 + 5 + 5 करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, हासिल आएगी 1 9 2 11 1 12 4 16 16 और 1 17 का 7 आ जाएगा, हासिल आएगी 1 और ये 8 और 1 9 और 1 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये टोटल करेंगे तो 6 4 10 और ये 10 20 हो जाएगा, हासिल 2 आएगी और ये 6 2 8 7 15 और 3 18 1 19 का 9 आ जाएगा, हासिल आएगी 1 और ये 8 1 9 1 10 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ये 4 4 8 हो जाएगा और ये 5 5 10, यानी कि 18 का 8 आ जाएगा, हासिल आएगी ये आपके पास 1 आ जाएगी और यहाँ पर ये 9 3 12 और 6 12 और 6 18 6 24 और 1 25 का 5 आ जाएगा। यह हासिल आपके पास जो है 1 आई थी, ठीक है। ये 5 आ जाएगा, हासिल आएगी 2 और 9 2 11 158 आ जाएगा। यहाँ पर टोटल करेंगे तो ये 4 और ये 10 14 हो जाएगा, हासिल आएगी 1 और यहाँ पर ये 7 4 11 और 1 12 का 2 आ जाएगा, हासिल आएगी 1 और ये 10 1 1124 ही आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आपको ये दिखाई पड़ रहा है आंसर C3 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इंग्लिश वाले वीडियो को पॉज करके जो है इसको पढ़ सकते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर आपको x का मान बताना, तो इसको 2 मेथड से आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए 9/2 से गुणा करेंगे तो ये आपके पास यही आएगा। तो इसको भी आप क्या कर दीजिए 9/2 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 9/2 से गुणा करेंगे तो ये आपके पास 18 आ जाएगा x की वैल्यू। अदरवाइज यहाँ पर आप रेशियो बनाकर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये 2 का रेशियो 9 के साथ है, वही रेशियो जो है 4 का x के साथ होगा, इसका मतलब यही होता है। और यहाँ पर जो है 2 से ये कटेगा, 2 बार कटेगा और यहाँ पर ये 1 बार तिरछा गुणा करा देते हैं, x बराबर 18 आ जाएगा।
तो किसी भी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें देखिए एक व्यापारी जो है समान मूल्य पर 2 एलईडी सेट बेचता है, उसे एक एलईडी पर 20% का लाभ और दूसरी एलईडी पर 20% की हानि होती है। तो यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो जब भी आपको यहाँ पर समान लाभ और समान हानि दे रखी हो, यानी कि x% का प्रॉफिट दे रखा हो और फिर जो है x% का लगातार यहाँ पर जो है x% का लगातार जो है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा हो, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे x² / 100 का। ठीक है, तो ये आपके पास x कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, इसका स्क्वायर करना और बट्टे 100 करेंगे तो यहाँ पर जो है ये कितना हो जाएगा 400/100 यानी कि 4% आएगा। और ये जो है हमेशा लॉस होता है। ठीक है, यहाँ पर तो ये 4% की हानि जो है ये आपस में बराबर हो जाएगी। ठीक है, और इसमें देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए 2 वर्त आलेखों में जो है वर्ष 2021 और 2022 में एक कॉलेज के अलग अलग विषयों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को की हिस्सेदारी जो है वो दर्शाया गया है। तो यहाँ पर ये 2021 का डाटा दे रखा है और इसमें अगर आप देख पा रहे हैं ये 2022 का दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2021 में कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या ये इतनी थी, 2020 में बढ़कर ये इतनी हो गई और यहाँ पर जो है 2021 से और 2022 तक गणितीय विज्ञान चुनने वाले छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है इंग्लिश वाला आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन था तो ये 3-4 स्लाइड के अंदर मैंने इसको ऐड किया। इंग्लिश में आपको ये डाटा भी क्लियर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अगर आप यहाँ पर 2021 के अंदर देखें, इसमें देखें यहाँ पर ये देख लीजिए, ये आपके पास जो है क्या दे रखा था, गणितीय विज्ञान, यानी कि यहाँ पर ये आपको देखना था मैथमेटिकल साइंस का। ठीक है, तो मैथमेटिकल साइंस का आपके पास हिंदी में तो ये दे रखा है, लेकिन हिंदी में आप यहाँ पर डाटा क्लियर देख नहीं पाएंगे। तो इंग्लिश वाले के अंदर अगर देखेंगे तो ये आपके पास 68.4 लिखा हुआ है। ठीक है, और 2021 के अंदर कुल संख्या आपको ये दे रखी थी यहाँ पर 60,000 है, तो मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुल दे रखा था कितना, 60,000 दे रखा था। और यहाँ पर जो है ये केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है टोटल। भाई ये डाटा आपको यहाँ पर जो है डिग्री के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये डिग्री के अंदर दे रखा है, तो ये आपके पास 360 डिग्री बराबर ये टोटल डाटा दे रखा था। और यहाँ पर जो है गुणा करेंगे आप, ये आपके पास मैथमेटिकल साइंस का यहाँ पर कितना था, 68.4 था। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं ये लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसको 68.4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर ये रेशियो बना लेंगे। ठीक है, और ये तो आपके पास 2021 का डाटा हो जाएगा। ठीक है, 2022 का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 2022 के अंदर ये 61.2 लिखा हुआ मैथमेटिकल साइंस का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टोटल आपके पास कितना दे रखा था, ये 75,000 दे रखा था 2000 के अंदर, ये 2022 के अंदर 75,000 और ये 360 डिग्री की वैल्यू, और यहाँ पर कैलकुलेट करनी है आपको 61.2 की वैल्यू। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 360 से ये 360 कट जाएगा और ये 3 0 से ये 3 0 कट जाएंगे और 15 चौके 60 होगा और 15 पंचे 75, ये 5 आ जाएगा। यहाँ पर 4 से इसको काटेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 4 त्रिका 12, 53 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर देखिए ये डाटा जो है ये यहाँ पर मैं सर्किल बना देता हूँ, यहाँ पर आप इसको डाटा समझ बैठे कहीं, ये 2021 का और ये 2022 का। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर अगर कैलकुलेट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे आगे, तो यहाँ पर ये आपको 9 से डिविजिबल दिखाई पड़ रहा है। भाई ये 9 से काटेंगे तो यहाँ पर ये 9 त्रिका 57 और ये 6 नम 54 हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास 6 नम 54 हो जाएगा और ये आपके पास 9 एकम 9 हो जाएगा और 9 7 63, ये 17 हो जाएगा। भाई 17 इंटू में 5 करेंगे, इधर 85 हो जाएगा और यहाँ पर ये इधर 76 बचा, यानी कि यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट आपको दिखाई पड़ रहा है, प्लस 9 का इंक्रीमेंट दिखाई पड़ रहा है। 9 का इंक्रीमेंट कितने पर, 76 पर गुणा कर देते हैं 100 से, तो 4 से काटेंगे 19 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 25, 25 नेमा कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, बट्टे में 19, 19 का भाग लगाएंगे 1 बार जाएगा और शेष फल बचेगा 3 उतारेंगे 5, फिर यहाँ पर 2 बार जाएगा नहीं 1 बार ही जाएगा और शेष फल बचेगा 16, लगाएंगे पॉइंट 160, 19 नमा 171 ज़्यादा चला जाएगा, भाग जाएगा 8 बार, 19 8 152। ठीक है, तो लगभग में अप्रोक्सीमेट अगर लिखें तो इसको आप यहाँ पर 12% आप लिख सकते हैं। ठीक है, 12% आप इसको लिख सकते हैं। इसमें देखिए 70 लड़कों के एक शिविर में जो है 36 दिनों के भोजन की व्यवस्था है। यदि शिविर में 50 और लड़के शामिल हो जाते हैं तो भोजन कितने दिनों तक चलेगा। भाई इसको भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल भोजन कितना होगा, 70 इंटू में 36 करेंगे, कुल भोजन की मात्रा हो जाएगी। भाई 50 लड़के और शामिल कर दिए जाते हैं, 70 पहले थे, 50 इसमें और शामिल कर दिए जाते हैं,
अब यहाँ पर मान लीजिए जो भोजन है x दिन के लिए पर्याप्त है, ठीक है। तो ये टोटल भोजन की मात्रा तो सेम थी, यानी कि पहले भोजन इतना था, अब भोजन इतना है, यानी कि आपके पास बराबर भोजन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, इंटू में 36 हो जाएगा, बराबर 120 हो जाएगा, इंटू में x हो जाएगा। तो ये 0 से तो ये 0 कट जाएगा, 12 3 36, 7 3 21 आंसर आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 21। इसमें देखें यहाँ पर दिए गए समीकरण को सरल करके आपको बताना है। तो अगर आप इसका क्यूब लिख लें तो ऊपर a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी कि कोट a माइनस का 1 हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा कोट स्क्वायर a, यानी कि a का स्क्वायर, और प्लस के अंदर b का स्क्वायर यानी कि 1, और प्लस के अंदर ए बी यानी कि यहाँ पर कोट a हो जाएगा, और ये बटे के अंदर आपके पास लिखा हुआ है कोट a माइनस का 1, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, इससे कट जाएगा। तो यहाँ पर ये बचा क्या, कोट स्क्वायर a प्लस 1, यानी कि कोसेक स्क्वायर a बन जाएगा और ये प्लस में कोट a आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a के, और यहाँ पर जो है प्लस में कोट a बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए एक कार की चाल जो है 63 किलोमीटर पर आवर है, 10 सेकंड में जो है इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो यहाँ पर 63 उसकी किलोमीटर पर आवर में, मीटर में ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पर इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से गुणा। अब यहाँ पर ये चाल हो जाएगी, गुणा समय करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, यानी कि 10 सेकेंड का टाइम दे रखा है, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 9 7 63 और 9 दूनी का 18, 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 5 पंजे 25, 25 7 175 मीटर जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए कोस थीटा बराबर 11/17 दे रखा है, तो टेन थीटा का मान आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे और इसके अंदर एक कोण आपको 90 डिग्री दे रखा है, ये मान लेते हैं थीटा है, तो ये आपके पास आधार बटे कर्ण होता है, कोस थीटा बराबर यानी कि 11 ये हो जाएगा, 17 ये हो जाएगा। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, अंडर रूट के अंदर क्या करेंगे, 17 का स्क्वायर करेंगे माइनस 11 का स्क्वायर करेंगे, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा, माइनस 121 हो जाएगा, 121 इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये 8 बच गया और ये 6 बचेगा और ये 1 बचेगा। भाई 168 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 4 अंदर भेजेंगे तो ये आपके पास 16 होगा, और 16 इंटू में 10 यानी कि कितना बनेगा, 160, और है कितना 168, यानी कि यह नहीं हो सकता। ऊपर अंडर रूट के अंदर बाहर देखिए 2 आ रहा है, तो यहाँ पर अंदर लेकर जाएंगे तो 4 होगा, यानी कि 4 से इसमें भाग देंगे तो ये 4 का वर्गमूल तो 2 आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 4 चौके 16, 4 दूनी का 8, यानी कि आपके पास ये आ जाएगा। और टेन थीटा का माप आपको बताना है, तो यहाँ पर यह होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 2 अंडर रूट 42 आया, और बट्टे के अंदर आपके पास कितना आ जाएगा 11, यानी कि आधार 11 है, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि ब्याज की दर 5% है तो 2 वर्ष के बाद जो है प्राप्त होने वाली 2.1 लाख की आय का अनुमानित वर्तमान मूल्य क्या होगा। ये अमाउंट हो जाएगा, ठीक है, ये अमाउंट हो जाएगा। ये प्रिंसिपल आप पी मान लीजिए, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दे रखे, टाइम 2 वर्ष का, डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये ब्याज आएगा। और ब्याज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट में से माइनस कर देते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल को, यानी कि 2.1 में से माइनस कर देते हैं पी को। ये आप यहाँ पर लाख में ही रखना, क्योंकि आंसर भी आपको लाख में कैलकुलेट करना है, तो इसको आप यहाँ पर 0 को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसके अलावा ये 5 दूनी का 10 होगा, 0 कैंसिल, और यहाँ पर p बराबर कितना आ जाएगा, 10 से इधर गुणा करेंगे 21 माइनस का 10p आएगा, यानी कि यहाँ पर 11p बराबर कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, यानी कि p बराबर 21/11 करेंगे तो 11 एकम 11 और 10 बचा, लगाएंगे 0.1199, और यहाँ पर 1 बचेगा, भाग जाएगा 0 बार, और यहाँ पर 1199, यानी कि यहाँ पर जो है 1.909 करके आएगा, लेकिन लगभग में आपसे पूछा गया अप्रोक्सीमेट, तो 1.905 करके आपके पास ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक बस 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3 घंटे, 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 4 घंटे और 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 5 घंटे यात्रा करती है, तो बस की औसत चाल बताए। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर 50 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है, तो यहाँ पर जो इसमें देखिए यहाँ पर ये 60 किलोमीटर 1 घंटे चलती है, तो 3 घंटे में कितनी चली जाएगी, भाई इसको गुणा 3 कर देंगे, यानी कि 180 किलोमीटर ये चली जाएगी, और यहाँ पर ये आपके पास 4 घंटे, यानी कि इसको गुणा 4 कर देंगे 50 को, तो ये आपके पास 200 किलोमीटर चली जाएगी, यानी कि 180 और 200 380 हो गया। और यहाँ पर ये देखें तो ये 5 घंटे, यानी कि इसको गुणा 5 कर दें तो यहाँ पर ये 250 किलोमीटर चली जाएगी। भाई टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ पर कितनी होगी, ये आपके पास हो जाएगी 630 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 380 और 250 कितना हो जाएगा 630 हो जाएगा। और बट्टे में यहाँ पर टोटल टाइम कितना हो रहा है, ये 5 प्लस का 4 प्लस का 3 करेंगे, यानी कि 9 3 12 हो जाएगा, 12 का भाग लगा दीजिए, 12 पंचे 60 हो जाएगा, और ये 12 पंचे 60, और यहाँ पर जो है 30 बचा, और 12 दूनी का 24 हो जाएगा, और ये
6 बचेगा, यानी कि आपके पास 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो ये किलोमीटर पर आवर में आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको ये इतनी सी ही करनी थी। इसमें देखिए यहाँ पर त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप है। तो यहाँ पर जब भी आपको ये समरूप दे रखे हों तो त्रिभुज एबीसी के परिमाप और त्रिभुज पीक्यूआर के परिमाप का अनुपात ये है, और ये आपके पास एक त्रिभुज, ये पीक्यूआर के त्रिभुज की एक भुजा दे रखी है और ए बी की लंबाई आपको बतानी है। तो यहाँ पर त्रिभुज एबीसी का एरिया, ये आपके पास परिमाप जो है वो 24 दे रखा है, तो 24 मैंने ऊपर रखा और ये 16 मैंने नीचे रखा इसका परिमाप, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी भुजा मैं ऊपर रखूंगा, यानी कि पी क्यू 4.8 दे रखी है। ये आपके पास ए बी की भुजा ऊपर रखनी है, यानी कि ऊपर आ जाएगा ए बी, और ये बट्टे में आप यहाँ पर पी क्यू आर की भुजा नीचे रखेंगे, यानी कि आपके पास 4.8 दे रखे, यानी कि रेशियो आपस में बराबर होंगे, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये ऊपर गुणा में 10 चला जाएगा, और ये 16 3 48 हो जाएगा, इधर 24 3 72 हो जाएगा, 10 का भाग इधर लगाएंगे 7.2 जो है वो आपके पास ए बी का मान आ जाएगा। इसमें देखिए एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसका केंद्रीय कोण 10 डिग्री है। तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? सिंपल सा फॉर्मूला है, थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि 22/7 इंटू में आर का स्क्वायर, और ये बराबर दे रखा है आपको क्षेत्रफल 616 के। तो यहाँ पर 22 से इसको काटेंगे तो 22 दूनी 44, 22 3 66 तो ज़्यादा चला जाएगा, यानी कि 44, और यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा? 17 बचेगा, और 22 8 176 होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये 0 से ये 0 कट जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? ये 36 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पर ये 7 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 28 को क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू में 4 ऐसे करके लिख सकते हैं, यानी कि आर बराबर कितना आ जाएगा? 6 इंटू में 7 इंटू में 4, यानी कि यहाँ पर आर बराबर कितना आ जाएगा? 7 6 42 इंटू में, ये आपके पास इसका वर्गमूल तो 2 हो जाएगा ना 4 का, तो यहाँ पर ये इंटू में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 7 6 42 इंटू में 2 करेंगे 84 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए दी गई सभी कक्षाओं में कितने छात्र जो है हॉकी पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हॉकी देखेंगे तो ये आपके पास दे रखा है, छात्रों की संख्या ये दे रखी है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? 260 का 70% कैलकुलेट करेंगे, 180 का 90%, और यहाँ पर 240 का 90%, 60 का 80%। ये सारे कैलकुलेट करने के बाद जोड़ कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे यूनिट डिजिट आपके पास सब में अलग अलग है, यानी कि सिर्फ यूनिट डिजिट आप कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर परसेंटेज के लिए बट्टे में 100 लगाएं तो ये तो 0 से तो 0 कैंसिल हो जाने, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? यूनिट डिजिट आपके पास 7 6 42 यूनिट डिजिट 2, और 9 8 72 यूनिट डिजिट यहाँ पर भी 2 आएगा, और यहाँ पर 9 चौके 36 यानी कि यूनिट डिजिट यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 8 6 48 यानी कि यूनिट डिजिट 8 आएगा, यानी कि यहाँ पर इन सभी का टोटल करेंगे तो ये 6 4 10 8 18 यूनिट डिजिट कितना आएगा? 8 आएगा। तो आगे क्या आएगा हमें कोई मतलब नहीं, 8 यूनिट डिजिट आपके पास एक ऑप्शन में, आंसर लगा दीजिए। बाकी इंग्लिश वाले यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसमें देखिए दो त्रिभुज जो है एक्स वाई जेड और यू वी डब्ल्यू जो है सर्वांग सम है। यदि एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल 58 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? भाई 58 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम दे रखे हैं। अगर सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं तो उनकी सारी भुजाएं, एंगल, परिमाप, क्षेत्रफल सब कुछ बराबर हो जाते हैं। तो ये भी 58 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखते ही आंसर टिक कर देना था। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर जो है 25% की छूट के साथ एक मेज बेचता है, 70% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उसी मेज को जो है 50% छूट पर बेचता है तो उसका नया लाभ प्रतिशत बताना है। आपको पता है यहाँ पर मार्क प्राइस पर छूट हमेशा दी जाती है, ठीक है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 यानी कि 4 पर 1 की छूट, तो इसका आप क्या करेंगे? 3/4 कैलकुलेट कर देंगे, और यहाँ पर जो है ये 3/4 हो जाएगा। और ये आपके पास प्रॉफिट हम कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 7/10 यानी कि 10 पर 7 का प्रॉफिट हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस का आप कैलकुलेट कर लेंगे 17/10 यानी कि बराबर हो जाएंगे, दोनों विक्रय मूल्य होंगे और ये आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। 2 से कटेगा ये 2 बार, 2 से कटेगा 5 बार। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा? ये तिरछा गुणा करा दीजिए, 34 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, यानी कि 15 उसका सीपी आ जाएगा, मार्क प्राइस 34 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 50% की छूट दी जाती है। यदि वह उस मेज को 50% की छूट पर बेचता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 यानी कि 2 पर 1 की छूट दी जाती है। और मार्क प्राइस पर हम छूट कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर 34 पर 1 की छूट दी जा रही है, यानी कि 1/2 कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। 2 पर 1 की छूट यानी कि 1/2 कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास ये सेलिंग प्राइस निकल कर आया, ठीक है। ये क्या निकल कर आया? सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 15 है, सेलिंग प्राइस 17 है, तो 2 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर? 2 का प्रॉफिट हो रहा है 15 पर, और गुणा कर देते हैं 100 से। अब देखें यहाँ पर ये 1/15 की परसेंटेज वैल्यू 6 से ही 2/3% होती है, तो यहाँ पर जो है 6 दूनी का 12 हो जाएगा, और 4/3 यानी कि 13/13
13 से ही 1/3% जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए परसेंटेज पर अगर आपने अच्छी खासी मेहनत कर रखी है तो ये आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। एक वृत्त की परिधि जो है 132 सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है और ये बराबर 132 दे रखा है। मैं सीधे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए 22/7 रखनी है और इनटू में r और ये बराबर जो है 132 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 22 के 132 और 2 से कटेगा ये 3, यानी कि r बराबर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। त्रिज्या 21 है तो क्षेत्रफल आप बता सकते हैं 22/7 इंटू में r का स्क्वायर, यानी कि πr² होता है। तो इंटू में 21 इंटू में 21, 7 3 21, 21 3 63 हो जाएगा और 63 इंटू में 22 करेंगे, 22 3 66 हासिल से 22 के 132 और 6 कितना हो जाएगा, 138 आंसर आ जाएगा। एक पंसारी को 26 रुपये जो है प्रति किलोग्राम और 32 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को जो है 30 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर उसे 10% का लाभ हो सके। तो एलिगेशन आप यहाँ पर लगा देंगे। देखिए 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि 1/10 इसकी फ्रैक्शन, यानी कि 10 की वस्तु 1 अधिक यानी कि 11 में बेची जा रही है, 10 की वस्तु 11 में बेची जा रही है। और ये विक्रय मूल्य आपको यहाँ पर दे रखा था 30, यानी कि 11 बराबर आपके पास 30 है। तो यहाँ पर यह कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये आपके पास 10 इंटू में करेंगे 30/11 यानी कि 300/11 हो जाएगा। ये आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का विक्रय मूल्य जो है पहले कितना था, यह था 26 और 32। तो यहाँ पर एलिगेशन जब आप लगाएंगे ये आपके पास 26 और ये 32 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये ओवरऑल हमें चाहिए कितना, 300/11। अब यहाँ पर बट्टे में से 11 हटाने के लिए आप क्या करेंगे, इन सभी को 11 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसको भी 11 से गुणा, इसको भी 11 से गुणा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 11 6 66 हासिल 6, 11 दूनी 22 और 6 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 11 दूनी 22 हो जाएगा, हासिल आएगी 2, 11 3 33 और 2 35 हो जाएगा और ये ओवरऑल 300 हो जाएगा। ठीक है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा दीजिए, यानी कि यहाँ पर 14 का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर 52 का डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। 2 से काटेंगे ये 26 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए यदि ए और बी जो है मिलकर किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले उसी काम को 21 दिनों में पूरा कर सकता है, ए अकेले इसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ए और बी ये दोनों मिलकर जो है 15 दिन में कर सकते हैं और यहाँ पर बी अकेले जो है ये 21 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना होगा, 105 आ जाएगा, यानी कि इन दोनों की एफिशिएंसी 7 यूनिट, इसकी एफिशिएंसी 5 यूनिट। भाई बी की एफिशिएंसी 5 यूनिट है तो यहाँ पर जो है ए की कितनी होनी पड़ेगी, 2 होनी पड़ेगी, तभी इन दोनों की मिलाकर जो है 7 यूनिट हो रही है आपके पास। तो ये आपके पास ए अकेला काम करेगा यहाँ पर 105 यूनिट का और यहाँ पर 2 की एफिशिएंसी से, तो इसका आधा करेंगे 52, यानी कि 52.5 आपके पास जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, श्याम ने जो है 16 कलमों का एक पैकेट खरीदा जिसके साथ उसे 4 कलम मुफ्त मिले। उसने उसका मूल्य जो है क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। यदि उसने जो है कोई छूट नहीं दी और सभी 20 कलमों को इसी मूल्य पर बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, 16 उसने खरीदे थे, 4 मुफ्त मिले, टोटल कितने हो गए 20 में से 4 मुफ्त मिले, गुणा कर देते हैं 100 से, ये आपके पास एकल छूट आ जाएगी। ठीक है, ये 20 5 500 के 20% जो है ये एकल छूट आ जाएगी। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/5 होगी, 5 पर 1 की छूट दी जाएगी। ठीक है, अब 5 पर 1 की छूट दी जाएगी, यानी कि यहाँ पर 5 की वस्तु इसने 4 में खरीदी, ये इसके लिए कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, इसके लिए जिसने खरीदा था उसके लिए कॉस्ट प्राइस है, लेकिन जिसने बेचा उसके लिए तो ये सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पर जो है जिसने बेचा था उसके लिए आपके पास जो है कॉस्ट प्राइस ये होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है उसका मूल्य जो है क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया, यानी कि यहाँ पर जो है इस 5 से 20% अधिक अंकित किया, 5 से 20% अधिक अंकित किया। जब आप 5 का 20% कैलकुलेट करेंगे तो 1 होगा, यानी कि 1 इसमें ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो बेच कितने में रहा, 6 में बेच रहा है, ये इसके लिए सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, यानी कि 4 की वस्तु 6 में बेच रहा है तो 2 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 4 पर, और गुणा कर देते हैं 100 से, तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है 50% करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, अब इसमें देखें यहाँ पर ये आपको समीकरण दे रखी है और इसका मान आपको कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या करिए, x² + 1 एक साइड रखिए और इधर 5√5x इधर भेज दीजिए। x का दोनों साइड डिवाइड करेंगे, x + 1/x बराबर कितना आ जाएगा,
5√5 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x-1/x चाहिए होगा, यानी कि x-1/x बराबर कैलकुलेट करेंगे तो ये 5√5 जो लिखा हुआ है इसका स्क्वायर करना और -4 कर देना है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 × 5 यानी कि 125 हो जाएगा, -4 करेंगे अंडर के अंदर 121 यानी कि 11 आपके पास ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये 11 का क्यूब करना है, प्लस कर देना है 11 × 3, 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है, प्लस 33 करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और ये 13 आ जाएगा आंसर। इसमें देखें यहाँ पर ये आपको समीकरण दे रखी है और इसका मान बताना, तो सिंपल सा ये भी आपके पास यहाँ पर दोनों साइड क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा a बराबर आ जाएगा 9 × b²। जब आप b² इधर भेजेंगे तो a/b² बराबर कितना आ जाएगा 9। इसमें देखिए tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर a दे रखा है, तो sec थीटा का मान बताना है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर tan थीटा और ये sec थीटा पहले लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर a दे रखा हो तो sec थीटा माइनस tan थीटा पर अगर जाना हो तो ये 1/a हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल और यानी कि 2 sec थीटा बराबर कितना आ जाएगा a + 1/a आ जाएगा। ठीक है, जब आप इनको ऐड करेंगे तो ऊपर a² + 1/a आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा यानी कि sec थीटा बराबर कितना आ जाएगा a² प्लस का 1/2a आ जाएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखें यहाँ पर इसको भाग देकर बताना कि शेषफल क्या होगा, तो इसको आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 3 की पावर 8 जो है इसको आप यहाँ पर 3 की पावर 6 लिख लीजिए, ठीक है, और गुणा में यहाँ पर 3 की पावर 2 लिख लीजिए। भाई 2 पावर बची वो यहाँ पर गुणा में लिख दिया और बट्टे में 7 है, यानी कि 7 का भाग करके देखना है। तो यहाँ पर जो है आपको एक थ्योरम पता होगी, फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम आपको यहाँ पर क्या कहती है कि जब भी आपके पास यहाँ पर a और b दे रखे हो, ठीक है, और a और b यहाँ पर क्या होने चाहिए, एक दूसरे के को प्राइम होने चाहिए, यानी कि सहअभाज्य होने चाहिए। को प्राइम यानी कि सहअभाज्य होने चाहिए, यानी कि उनका कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है a और b एक दूसरे के को प्राइम हैं और इसकी पावर जो है आपके पास यहाँ पर b-1 है, तो यहाँ पर जो है इसका रिमाइंडर जो है वो आपके पास 1 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, शेषफल जो है वो आपके पास 1 आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो इतना पार्ट लिखा हुआ है 10 की पावर 6/7, यानी कि इसमें ये आपके पास फर्मेट थ्योरम लग जाएगी, यानी कि यहाँ पर तो शेषफल 1 बच जाएगा। ठीक है, और प्लस में 3 की पावर 2 यानी कि 9 में 7 का भाग लगाएंगे तो शेषफल 2 बचेगा, यानी कि ये आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप इसको एक मेथड और से भी कर सकते हैं। यहाँ पर वो क्या हो जाएगा आपके पास, ये 3 की पावर 6 जो लिखा हुआ है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 और इसकी पावर 2 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और ये गुणा में 3 की पावर 2 और बट्टे में 7 लिखेंगे। 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, और इसकी पावर 2 और गुणा में आप यहाँ पर 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बट्टे में 7। अब आप यहाँ पर अलग अलग डिवाइड करेंगे तो देखिए 27 को अगर 7 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर जो है नेगेटिव रिमाइंडर -1 बचता है और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। और इसको डिवाइड करते हैं 9 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 बचेगा, यानी कि यहाँ पर 1 × में 2 आएगा, यानी कि 2 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2 मेथड मैंने आपको यहाँ पर बता दें, जो भी मेथड आपको यहाँ पर बेटर लगे उससे आप यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोनों ही मेथड बेटर हैं। बाकी यहाँ पर देखिए अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो आपको बिल्कुल भी टाइम ही नहीं लगेगा, इतनी सी कैलकुलेशन करते ही आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर फर्मेट थ्योरम जो है आपको समझ में आई होगी। और ये थे आपके पूरे 25 के 25 क्वेश्चन। और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।